हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस जो है CSIR नेट एग्जामिनेशन के पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आज जो है वेक्टर स्पेस का ये पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट 2 वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर स्पेस समझने के लिए हमें जाननी पड़ेगी इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं इंटरनल कंपोजिशन हमारे क्या होते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन कंसीडर अ मैपिंग एफ एस क्रॉस एस टू एस इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है ना, देखो इंटरनल कंपोजिशन कब कहेंगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। किसी भी फंक्शन, किसी मैपिंग को इंटरनल कंपोजिशन तब कहा जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एफ ए कॉमा बी है तो वापस से एफ ए प्लस बी जो होगा, मतलब इन दोनों का अगर कंपोजिशन हम लगाए, कंपोजिशन में एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों जो है हमारा इस आर क्रॉस आर में होना चाहिए। देन इस एफ पर्टिकुलर एफ को हम क्या बोलेंगे, ये जो एफ है वो हमारा है इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, फॉर एवरी ए कमा बी, मतलब हर ए कमा बी के लिए अगर हम एडिशन लगाए यहाँ पे तो उस कंडीशन में वो हमारा आर क्रॉस आर में ही जाना चाहिए। मतलब जब इंटरनल कंपोजिशन होता है तो एक ही होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर रियल है, रियल नंबर है। ठीक है, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, रियल नंबर एक ही सेट दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशंस की तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो चेंजेस क्या है। लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड के डज नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, के डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन कंसीडर अ मैपिंग, एक मैपिंग कंसीडर करा इन्होंने, जैसे कि एफ कहाँ से कहाँ तक, वी क्रॉस के से जो भी पर्टिकुलर मैपिंग होना है वो हमारा वापस से भी में आना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल में हमारा क्या था, वापस से हम मैपिंग कर रहे थे तो वापस से हमें कहाँ मिलना चाहिए था, आर में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, भी में मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर K। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक R क्रॉस Q यहाँ पर R में जाना चाहिए, तो अगर इनका कंपोजिशन लगाए तो वापस से हमें कहाँ मिलना चाहिए, R में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन, या फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है। अभी इसके जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका मेन पर्पस समझ में आएगा। ग्रुप, बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप यहाँ पर डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी इसको अलग से भी मैं, जो ग्रुप थ्योरी है उसको अलग से भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर जो नंबर थ्योरी में आएगा, जो ग्रुप थ्योरी वगैरह हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी में, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपने MSc में, अगर आप एक MSc में है तो BSc में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी डैश स्टैरिक, where G dash is a non-empty set and steric is a binary operation on G dash is said to be group if satisfy the following condition। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी इन द सेंस कि अगर मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ G डैश में से, उन दोनों का मैं ऑपरेशन करूँ। ऑपरेशन ये स्टैरिक का मतलब है कि आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, या फिर कोई अदर इसमें ऑपरेशन दिए हुए हो सकते हैं, डिफाइंड हो सकता है वो। तो वापस से हमें ऑपरेशन लगाने, मान के चले कि a प्लस बी है। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट में ले रहा हूँ, जो ऑपरेशन है वो हमारा प्लस का है, तो a प्लस बी वापस से हमें कहाँ मिलना चाहिए, G डैश में ही मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको एक एक समझनी जो है ज़रूरी भी है। एसोसिएटिविटी देखते हैं, अगर मैं a स्टैरिक b प्लस सी करूँ या a स्टैरिक b स्टैरिक सी करूँ, तो वापस से जो है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी डैश, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाऊंगा तो वापस से हमें ए ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, और फॉर एवरी ए के लिए, हर ए के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होता है, ध्यान रखिएगा, और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करें तो अगर मैं ए स्टैरिक ए इन्वर्स करूँ तो वापस से हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो इसको इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स।
ठीक है। अब बात करते हैं अबेलियन। अबेलियन ग्रुप जो है इज़ नथिंग बट इट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन पांचों प्रॉपर्टी के साथ साथ इन चारों प्रॉपर्टी के साथ साथ जो है ऊपर जो हमने बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर पांचवा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाता है, देन वी कैन से द ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं और इस एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर, जेड हमारे पास दिया हुआ है इंटीजर के सेट में से, ठीक है। और एडिशन जो अंडर एडिशन दे रखा है, मतलब जो स्टैरिक है यहाँ पे वो प्लस का दे रखा है आपका, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, आप जेड में से इंटीजर के सेट में से कोई भी एलिमेंट आप ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो वापस से इंटीजर में ही जाएगा, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव में भी सेम चीज़ है, कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, आपस में आगे पीछे करके उसको एडिशन करो, वापस से वो जो है दोनों बराबर ही हो जाना है, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 को किसी के साथ भी आप एडिशन करो सेम वही रहता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ज़ीरो क्योंकि जेड में ज़ीरो भी हमारा होता है, तो ज़ीरो हम किसी के साथ भी ऑपरेट करवाएंगे तो वो हमारा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, वो सेम वापस से वही एलिमेंट हमें मिल जाएगा। जैसे ए के साथ मैं ज़ीरो को ऑपरेट करवाऊंगा, मतलब ए के साथ ज़ीरो को जोड़ूंगा तो वापस से हमें ए ही मिल जाएगा, या फिर ज़ीरो के साथ ए को जोड़ूंगा तो वापस से हमें ए ही मिल जाएगा, यही आइडेंटिटी का मतलब है, ठीक है। बात करते हैं इन्वर्स एलिमेंट की, तो इन्वर्स एलिमेंट हमारा जो है हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि z है। देखो मैं अगर मेरे पास 1 ले रहा हूँ तो 1 को मैं किसके साथ ऐड करूँगा कि हमारा जो है आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो -1 के साथ ऐड करने पे, और फिर 2 को मैं किसके साथ ऐड करूँगा कि हमें जो है 0 मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मिल जाए, -2 है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। z में आपको पता ही है कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना, 0 एंड सब पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इन्वर्स एलिमेंट भी हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। तो अगर चारों प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन से z इंटीजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक ग्रुप हो जाएगा। अब बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की, तो अबेलियन ग्रुप में आपको बताइए है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हम अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। अब यहाँ पर रियल नंबर लिया है, सबसे बड़ा नंबर है, और रियल नंबर में एडिशन का जो है वो दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी दो नंबर ले लूँ और उसको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करूँ, मैं ए को बी के साथ जोड़ दूँ या फिर बी को ए के साथ जोड़ दूँ, बात एक ही है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मतलब आर प्लस जो है एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। और जितने भी ग्रुप होंगे, अगर कोई ग्रुप अगर अबेलियन ग्रुप है तो वो ग्रुप ज़रूर होगा, ठीक है। ऑलरेडी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है आगे से, ठीक है ना, तभी अबेलियन ग्रुप कहला रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है वेक्टर स्पेस को समझना, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस को समझना क्यों जरूरी है, वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमने ग्रुप जाना है, अबेलियन ग्रुप जाना है, क्यों जाना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 4 प्रॉपर्टी है, ये आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर के प्लस बी अ फील्ड। के जो है हमारा क्या है, फील्ड है। V be a non-empty set, then V is a vector space over the field K denoted by VK। देखो वेक्टर स्पेस को ओवर फील्ड K के ओवर जो है हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे V को, जब ये दिस इज एन इंटरनल कंपोजिशन, जब ये इंटरनल कंपोजिशन हो, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन हो इन V, called the addition of vectors which is denoted by plus such that this composition V is an abelian group। मतलब ये जो है हमारा अबेलियन होना चाहिए भी, ठीक है, प्लस के साथ जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दैट इज अबेलियन के लिए हमारा क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड जो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। सबसे पहला भी प्लस अबेलियन होना चाहिए, एंड देन दिस इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ए
उसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करें तो ए अल्फ़ा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 फॉर एवरी ए जो है के से आ रहा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमारा बी में से आ रहा है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी करे और अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करे तो जो है यहाँ पर ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 1 आ जाए और ये ए भी के से आ रहा है और अल्फ़ा 1 भी से आ रहा है। ऐसे ही जो है मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये प्रॉपर्टी, और यूनिट एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 डॉट अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 आना चाहिए। तो ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए, साथ ही साथ एक्सटर्नल कंपोजिशन आ जाए, फिर इंटरनल कंपोजिशन जिसमें हम अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं वो अगर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास भी है ना, वेक्टर्स है, वो हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि पार्ट 1 वीडियो है तो इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले नहीं हैं, है ना। ये एग्जांपल एक देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। अब देखो क्यू टी ओवर टी, ठीक, क्यू ओवर टी ये एक अबेलियन ग्रुप तो कहलाएगा, होगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, चेक करके आप देख सकते हो। और के की अगर मैं बात करूँ फील्ड की, तो फील्ड इन्होंने लिया है आर और क्रॉस, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंस के जो है, एफ जो है के क्रॉस भी से भी में जाना चाहिए, है ना, यही तो बताया था एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। तो आर क्रॉस क्यू से क्यू में जाना चाहिए। अब देखो एक एलिमेंट ले रहे √2 जो कि आर में तो है और 1 जो है क्यू में है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एफ √2, 1 करूँ तो √2 × 1 अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लियर, डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो √2 आ रहा है जो कि किस में आना चाहिए था, क्यू में आना चाहिए था, लेकिन क्यू में √2 तो हमारा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर क्यू ओवर आर इज नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है, इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। अब देखो सवाल आ सकता है कि सर क्या इतने सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके वेरीफाई करके देखेंगे एग्ज़ाम में, कैसे करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो ट्रिक। आज की इस वीडियो में तो हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एंड वेक्टर स्पेस के शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे एग्ज़ाम में तुरंत देख के पहचान जाए जो है कि हमारा दिया गया जो स्पेस वेक्टर स्पेस है या नहीं है, दिया गया जो सेट है वो हमारा वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो सही लगे आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।